छोटे सायरन हेड पे हमला करने वाला होता है तभी गुल्ली उसके पीछे कूद जाता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जेसन गुल्ली को छोटे सायरन हेड की तरफ फेंक देता है जिससे दोनों जाके जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन तभी बाबा को भी होश आने लगता है और फिर वो उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा का इतना भयानक रूप देखकर जेसन को डर लगने लगता है क्योंकि बाबा पहले भी जेसन को बहुत बुरी तरीके से हरा चुके हैं और दूसरी बार भी जेसन बाबा से डर के भाग गया था। और तभी आसमान से कोई हथियार नीचे की ओर आने लगता है और वो सीधे जेसन के सामने आके गिरता है जिससे एक धमाका होता है और सब लोग दूर जाके गिरते हैं और फिर वो हथियार उस जगह पे लेविटेट होने लगता है और उसमें से बिजली निकल रही होती है। तभी बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और वो हथियार बाबा के हाथ में आ जाता है। इसका मतलब ये हथियार और किसी का नहीं बल्कि बाबा का था। तभी खूनी बाबा ये सब देखकर बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी शक्तियां हैं, लेकिन मेरे सामने ये सब काम नहीं आएगा क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझसे सामना करके दिखाओ। खूनी बाबा के इतना बोलते ही एक बिजली उस पे गिरती है और वो वहाँ से उड़कर कहीं जाने लगता है। इस बार बाबा उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उसके पीछे पीछे वो भी उड़कर जाने लगते हैं। अरे ये क्या, खूनी बाबा तो काली पहाड़ी पे आ गया है क्योंकि उसकी शक्तियाँ यहाँ पे डबल हो जाती है। और तभी बाबा भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन बाबा को इस बात का अंदाजा नहीं है कि खूनी बाबा को यहाँ पर हराना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। और फिर बाबा बिना कुछ सोचे समझे खूनी बाबा की तरफ दौड़ लगा देते हैं और खूनी बाबा भी बाबा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और फिर बाबा खूनी बाबा को एक जोरदार किक मारते हैं जिससे खूनी बाबा दूर जाके फेंकाता है और उसको उठने का मौका ही नहीं मिलता। उससे पहले ही बाबा उस पे मुक्के बरसाने लगते हैं। 4-5 मुक्के खाने के बाद अगला मुक्का खूनी बाबा रोक लेता है और बाबा को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन बाबा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं और तभी उनके अंदर से फिर से बिजली जादू से निकलने लगती है। ये देखकर खूनी बाबा भी अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करने लगता है और फिर वो अपनी हैमर को मंगवाता है और फिर दोनों अपना अपना हथियार एक दूसरे की तरफ फेंक देते हैं और दोनों का हथियार बीच हवा में ही टकरा जाता है जिसके कारण उनके बीच में से चिंगारी निकलने लगती है और इसके कारण कभी भी धमाका हो सकता है। तभी खूनी बाबा बाबा से बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस काली पहाड़ी पे मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि यहाँ पे मेरी शक्तियाँ 10 गुना हो जाती हैं और तुम्हारी छड़ी की मदद से मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊँगा और फिर तुम्हें मार के इस दुनिया पे राज करूँगा, तो तुम तैयार हो जाओ मेरे हाथों मरने के लिए। खूनी बाबा की इतनी बकवास सुन के बाबा भड़क जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से गुल्ली बुल्ली को मारने दूंगा? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि आज मेरा नहीं तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस धरती पे। लेकिन तभी इन दोनों के हथियार के इतने देर तक टकराने के कारण वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के कारण बाबा दूर जाके गिरते हैं और उनका एक्सट्रीम मोड भी ऑफ हो जाता है। लगता है बाबा को बहुत ज्यादा चोट लगी है। अरे ये क्या, बाबा तो बेहोश ही हो गए। इधर दूसरी तरफ खूनी बाबा भी दूर जाके फेंकाता है और वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और फिर वो रेंग रेंग के कहीं जाने लगता है। लेकिन खूनी बाबा आखिरकार कहाँ जा रहा है? अरे ये क्या, खूनी बाबा तो जादुई छड़ी की ओर बढ़ रहा है ताकि वो फिर से ठीक हो सके। और फिर खूनी बाबा उस छड़ी के पास पहुंच जाता है और बिना वक्त बर्बाद किए उस छड़ी को इस्तेमाल करने लगता है जिसके कारण उसमें से एक बिजली निकलती है और सीधा आसमान में जाती है और तभी उसके ऊपर बहुत जोरदार बिजली गिरती है जिसके वजह से वो एकदम पहले की तरह ठीक हो जाता है और उसकी सारी शक्तियाँ भी वापिस आ जाती हैं और फिर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है और इस तरफ बाकी सबको भी होश आ गया है और सब लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, साथ में अपना अपना हथियार भी ले लेते हैं। लेकिन आखिरकार तुंग 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 सहूर कहाँ पे है? अरे ये क्या, तुंग तुंग सहूर तो गुल्ली बुल्ली और सायरन हेड का साथ दे रहा है। लगता है जॉम्बीज के काटने की वजह से वो अब इनकी तरफ हो गया है और छोटे सायरन हेड ने अपना हाथ भी रिजेनरेट कर लिया है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने हमारा एक साथी अपनी तरफ कर लिया तो क्या हो गया, हम लोग अभी भी तुम सबको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और अब तो जेसन भी आ गया है, वो तुमको जिंदा तो यहाँ से नहीं जाने देगा और तुमको बचाने के लिए अब तुम्हारा बाबा भी यहाँ पर नहीं है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और तुमको मारने के बाद आज हम लोग तुम्हारी बिरयानी बना के पार्टी करेंगे। तभी गुल्ली बोलता है कि ग्रैंडपा, लगता है बुढ़ापे के कारण आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि एक बार देखो हम लोग तुम लोगों से ज्यादा है और रही बात बाबा की यहाँ ना होने की तो तुम्हारा खूनी बाबा भी तो यहाँ नहीं है, इसलिए तुमको अब हम लोगों से कौन बचाएगा, इसलिए मरने के लिए तो अब तुम लोग तैयार हो जाओ। गुल्ली के इतना कहते ही सब लोग इन लोगों पे हमला कर देते हैं। जेसन तुंग तुंग सहूर का बैट अपने तलवार से काट देता है और वो उस पे हमला करने ही वाला रहता है। तभी छोटा सायरन हेड उसको एक लात मार के नीचे गिरा देता है। इसकी वजह से जेसन का दिमाग खराब हो जाता है और वो उठकर सोचता है कि आज वो इसका काम तमाम ही कर देगा, लेकिन वो जैसे ही उठकर खड़ा होता है तुंग तुंग सहूर उसको एक लात मार देता है जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है और वही ढेर हो जाता है। और इधर सायरन हेड और
स्लेंडरमैन के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, जिसमें सायरन हेड एक जोरदार किक स्लेंडरमैन को मार देता है। इतनी जोरदार किक खाकर स्लेंडरमैन का दिमाग खराब हो जाता है और वो जैसे ही सायरन हेड पे हमला करने वाला रहता है, सायरन हेड उसको नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर घुसों की बारिश कर देता है, जिसके कारण स्लेंडरमैन की हालत खराब हो जाती है। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन और खूनी पिग मिलके मिस्टर मीट की हजामत बना रहे होते हैं। लेकिन आखिर ये पॉटी बॉय शॉन क्या कर रहा है? अरे ये क्या, ये तो लड़ाई के बीच में मिस्टर मीट को मारने की जगह इसका मीट खाने में बिजी है। लगता है पॉटी बॉय शॉन को 10 दिनों से खाने को नहीं मिला है। और खूनी पिग मिस्टर मीट के कंधे पे चढ़ के उसके सिर पे मुक्कों की बारिश कर रहा है। ग्रैंडपा जैसे ही गुल्ली पे हमला करते गुल्ली उनके वार से बच जाता है और बिना देरी किए वो ग्रैंडपा का खून उड़ा देता है और ग्रैंडपा दर्द सह नहीं पाते और उसके कारण जमीन पे गिर जाते हैं और उनका काम तमाम हो जाता है। और इधर ग्रैनी भी अपने बैट से बुल्ली पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बुल्ली उसके हमले से बचते हुए उसके पीछे आ जाता है और फिर उसको पीछे से एक किक मार देता है, जिसके कारण ग्रैनी यहीं पर गिर जाती है। और इसके बाद भी बुल्ली का मन नहीं भरता और फिर वो उस पे एक के बाद एक किक मारने लगता है। इतना मार खाने के बाद ग्रैनी ग्रैंडपा से मदद मांगती है और बोलती है, ए बुढ़े मेरी मदद कर, नहीं तो ये मुझे आज फिर से मार ही डालेगा और अगर मैं मर गई तो फिर तेरे लिए खाना कौन बनाएगा? ये सुन के ग्रैंडपा बोलते हैं, ओए सन की बुढ़िया, पहले अपनी खराब आंखें खोल के देख, मेरी हालत तुझसे ज्यादा बुरी है। तुझसे पहले तो मैं ही मर जाऊंगा, क्योंकि इसने इतना बुरी हालत कर दी है मेरी कि मुझसे अब उठा भी नहीं जा रहा। और इधर इविल नन रॉड पे भारी पड़ रही है, क्योंकि उसके हमले से ही रॉड जमीन पे गिर जाता है और फिर इविल नन उस पे एक के बाद एक हैमर से वार किए जा रही है। तभी रॉड इविल नन का हमला रोकते हुए उसको फ्रीज कर देता है और इविल नन वहीं पे जम जाती है। और इधर खूनी बाबा को बेहोश देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्या वो बाबा को मारने जा रहा? आपको क्या लगता है? ये आप हमको कमेंट करके बताइए। और फिर खूनी बाबा के पास पहुंचकर उसको देखता है, फिर अपनी जादुई छड़ी को आसमान की ओर करता है, जिससे फिर से वो तेज बिजली उसके और बाबा के ऊपर आके गिरती है, जिससे वो वहां से उड़कर बाबा को अपने साथ लेके चला जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली और बाकी सब ने मिलकर सारे दुश्मनों को चांद तारे दिखा दिए, जिसके कारण ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि खूनी बाबा को बेहोशी की हालत में लेकर इनके सामने आ जाता है, जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों से एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके कारण एक जादुई तलवार बाबा के ऊपर आ जाती है। और फिर खूनी बाबा उस तलवार को बाबा में घुसने का इशारा करता है, जिसके कारण वो तलवार बाबा के अंदर घुस जाती है और बाबा की मौत हो जाती है। और फिर खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि तुम्हारा बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने बोला था ना कि आज उसका इस धरती पे आखिरी दिन होगा, और अगर तुम लोगों को मेरे हाथों नहीं मरना है तो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेक दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस बाबा के साथ हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है बचने का, या तो तुम जिंदगी भर मेरे नौकर या फिर गुलाम बन के रहो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। खूनी बाबा जैसे ही ये सब बोलता है तभी इन लोगों की तरफ कोई बाइक से आने लगता है, लेकिन आखिर ये है कौन? अरे ये क्या, ये तो घोस्ट राइडर है। लगता है ये बाबा की मौत का बदला लेने आया है। इसका मतलब अब खूनी बाबा का बचना नामुमकिन है। और तभी घोस्ट राइडर अपनी बाइक से नीचे उतरता है और वो सीधे खूनी बाबा की तरफ देखने लगता है। खूनी बाबा घोस्ट राइडर को देखकर बोलता है कि तुम जो कोई भी हो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अगर मुझे तुम पे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है तो देखता नहीं, सीधा मारता हूँ। खूनी बाबा की बातें सुनकर घोस्ट राइडर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर घोस्ट राइडर सीधा खूनी बाबा को मारने के लिए उस पे हमला करता है, जिसके कारण खूनी बाबा जलने लगता है और वो जलते जलते वहां से गायब हो जाता है। और फिर घोस्ट राइडर अपनी शक्तियों से बाबा की आत्मा को वापस बुलाता है और बाबा को जिंदा कर देता है। और उसके बाद घोस्ट राइडर बिना कुछ बोले अपनी बाइक पे बैठकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, खूनी बाबा मर गया या अभी भी जिंदा है? कमेंट में बताएं।